दोस्तों, जब भी हम ट्रेन से ट्रैवल करने की बात करते हैं तो वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचते ही कुछ एक ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके पास में नंबर ऑफ लगेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि मानो वो पूरे घर को ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ये उनकी ज़रूरत भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है, या फिर कुछ लोग चाव चाव के मारे कि चलो ठीक है, इसकी भी ज़रूरत है, ये भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ ही ले चलो। तो ऐसे में क्या है कि वहां ट्रेन में जब आप बैठते हैं इतना सारा लगेज लेकर के, तो प्रॉब्लम आती है वहां पर दूसरे यात्रियों को। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए यहां पर इंडियन रेलवे ने अपना एक नया मैकेनिज्म डेवलप करने की बात कही है, जिसको हम न्यू लगेज रूल के तौर पे भी देख सकते हैं। जिसमें यह बोला जा रहा है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पे आप फ्लाइट के लिए जाते हैं तो आपका पहले ई वेइंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आपका जो लगेज होता है उसका वेट मेजर किया जाता है पर पैसेंजर। आपका एक है, कहते हैं ना कि अलाउड वेट होता है आपके लगेज का। वो ही प्रोसीजर, वो ही प्रोविजन अब रेलवेज में भी करने का स्टार्ट करने की बात हो चुकी है। इसको शुरुआती तौर पर देखें तो मेजर जो बड़े स्टेशन है, फॉर एग्जांपल प्रयागराज जंक्शन की बात करें, तो वहां पर इसको अब इंप्लीमेंट होते हुए आप देख सकते हो। बट पॉइंट इज कि कोई फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल करता है, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड थर्ड मतलब एक तरीके से टीयर थर्ड के अंदर, या फिर स्लीपर कोच में कोई ट्रैवल करता है, कोई जनरल में ट्रैवल करता है, तो क्या सबके लिए सेम ही प्रोसेस रहेगा? क्या वहां पर कोई स्पेसिफाइड वेटेज लिमिट है? लगेज का वेट कितना हो सकता है, उसका कोई स्टैंडर्ड फाइनलाइज किया गया है? इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। प्लस आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PWOnlyIS की तरफ से सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन होगी। इसमें जीएस की क्लासेस के साथ में टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप भी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अंडर 10,000। ठीक है, बाकी डिटेल्स है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर लो, जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लो। तो बात कुछ ऐसी है कि अब ज़्यादा दूरी वाली बात नहीं है कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करेंगे और आपका जो भी लगेज होगा उसका वेट किया जाएगा, उसका वजन मापा जाएगा। और अगर जितना एलिजिबिलिटी एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हाँ भाई आप फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो इतना आपका लगेज मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा आपने ले लिया। जनरल में आपने ट्रैवल किया, आपकी टिकट जनरल कोच की और वहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी लिमिट जो अलाउड लिमिट होगी उससे ज़्यादा आपने लगेज कैरी कर लिया तो फिर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये एयरलाइंस ऑलरेडी फॉलो करते हैं। अब ये प्रैक्टिस रेलवेज में भी अप्लाई करने की बात हो रही है। तो इन रेगुलेशंस की बात करें तो इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर एंटर होंगे ना, तो वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होगी और वहाँ पर आपके टिकट के साथ में आपके लगेज की वेट को चेक किया जाएगा कि हाँ कितना आप लगेज ले जा सकते हैं एक टिकट के अकॉर्डिंग, एक पर्सन, एक पैसेंजर के नाम पर। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाती है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ट्रैवल अगर किसी भी मीडिया के थ्रू होता है तो दैट इज़ रेलवे। अब सवाल यह है कि कहाँ पर ये चीज़ शुरुआती तौर पर इंप्लीमेंट हो रही है। देखो, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन है वहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, जिसमें प्रयागराज, कानपुर, मिर्ज़ापुर, टुंडला, अलीगढ़ और इटावा ये स्टेशन और जंक्शन हैं जहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई किया जा रहा है। मेजरली ये जंक्शन ही हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है? अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो एक टिकट के हिसाब से 70 किलोग्राम तक का लगेज आप कैरी कर सकते हो। अगर टीयर 2 में जा रहे हो तब आपको 50 किलोग्राम तक का अलाउ किया जाएगा। अगर आप एसी थर्ड में या फिर स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हो तब आपको 40 किलोग्राम तक अलाउ किया जाएगा। और जनरल क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हो तो केवल 35 किलोग्राम। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जो कॉरिडोर होते हैं, आपको पता है कि वहाँ से बॉगी चेंज करना, या कोई भी पैसेंजर अगर पैदल चल के पास करना चाहता है एक जगह से, मान लो गलती से किसी दूसरी बॉगी में चढ़ गया तो अपने खुद के कोच में पहुँचने के लिए, तो आप देखते हो कॉरिडोर में कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े लगेजेस बीच में आते हैं और उसकी वजह से फिर वो पैसेंजर्स होते हैं ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है उस कॉरिडोर के थ्रू निकलने में। तो ऐसे में अगर ज़्यादा साइज़ का कोई बैग रहा जिसने स्पेस को ब्लॉक किया तो उस टाइम पर भी आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। ध्यान रखें, वहां पर वेट का भी मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। अगर कॉरिडोर वाले एरिया में आपका लगेज आ गया ना, इसका मतलब पेनल्टी के हकदार आप हो गए हो, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये एकदम बेसिक चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बट पॉइंट इज कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं?
देखो ये अपने आप में हमारी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को एफिशिएंट और कंफर्टेबल बनाने के लिए किया जा रहा है, जनरली उन पैसेंजर्स के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए निकलते हैं। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि प्रयागराज जंक्शन की बात करें, ये जो रेलवे स्टेशन है इस पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 960 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है इसको अपग्रेड करने के लिए। और इसी तर्ज पर आप देखोगे कि हमारे देश में बाकी दूसरे जो रेलवे स्टेशन एंड जंक्शंस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, इसको एक मॉडल जंक्शन के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे में यहां पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जब इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो एक रियलिटी चेक भी मिलेगा कि वाकई में क्या चैलेंजेस आते हैं क्या नहीं आते। नॉर्मली देखते हैं तो कोई भी अगर फ्लाइट से जाता है तो डेफिनेटली उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है, बट पॉइंट ये आता है कि आप अगर एयरपोर्ट काइंड फैसिलिटीज यहां पर डेवलप करना चाहते हैं स्टेशन पे, तो क्या और एस्पेक्ट में भी काम हो रहा है? तो यहां पर स्टेटमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि बड़े तो वेटिंग एरियाज बनाए जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा लोग एक साथ वेट कर सके, मतलब वेटिंग जो स्पेस होता है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। हाई वाईफाई स्पीड के हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क दिया जाएगा जिससे कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें। सोलर पावर सिस्टम अवेलेबल होंगे, रेन वाटर कलेक्शन का सिस्टम भी होगा, ऑटोमेटिक टिकट मशीन भी वहां पर होगी, साथ ही साथ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्क्रीन भी होगी। कहने का मतलब जैसे आप एयरपोर्ट पे जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे भी एक कंफर्टेबल जोन एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रपोजल है सीधा कि कैसे भी करके इंडियन रेलवेज को आप कह सकते हो कि अपने स्टेशन को रिनोवेट करने का ये कदम उठाया जा रहा है। और उस कदम में रेलवेज को तो कदम उठाना ही है, प्लस साथ में वहां पर पैसेंजर्स का भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो करने की। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे सिंगल जो शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, वो भी ओपन किए जाएंगे जहां पर कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ट्रैवल एक्सेसरीज ये सारे मिल जाएंगे। कहने का मतलब रेलवे अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करने की पूरी एफर्ट कर रही है। इस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको सारी चीज़ें वहीं पर एयरपोर्ट में मिल जाती हैं, तो आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होती है आप वहाँ पर बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो मोरलेस वैसा ही एम्बियंस यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बनाने का टारगेट है। शुरुआत हो रही है प्रयागराज जंक्शन से, फिर उसी तर्ज पर कानपुर और ग्वालियर में भी ऐसा ही काम होगा, और मोटा मोटा पूरे देश में जितने भी मेजर जंक्शन हैं उनको पहले टारगेट किया जाएगा, फिर उसके बाद में रिमेनिंग रेलवे स्टेशन जो मेजर स्टेशन है उन पे ये फोकस किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं तो रेलवेज से करते हैं, तो ऐसे में ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है, ज़रूर अपनी राय ज़रूर देना कि ये जो किया जा रहा है सही है कि गलत है, इसमें और क्या किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।